ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राजू नाम का एक व्यक्ति रहता है जो अपने बेहद लालची होने की वजह से पूरे गांव में बदनाम था। चाहे जितना भी अनाज ऊंचे दाम में बेच ले वो कभी संतुष्ट नहीं होता। उसको हमेशा और ज्यादा पैसे कमाने की लालच होती। एक दिन उसी गांव में एक अनजान बुजुर्ग बाबाजी रहने आते हैं। उनको भी राजू की लालची होने की बात पता चलती है और ये भी पता चलता है कि सारे गांव वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और हमेशा उससे दूर रहते हैं। बाबाजी को इस बात का बुरा लगता है। बाबूजी बेहद मालदार थे तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं राजू को इतना कुछ दे दूं कि राजू को कभी लालच करने की जरूरत नहीं होगी। बाबाजी राजू को संदेशा भेज मिलने बुलाते हैं। राजू अगले दिन उनसे मिलने आ जाता है। राजू, इतनी लालच अच्छी नहीं होती। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जितना तुम्हें मिले उसमें तुम्हें खुश रहना चाहिए। नहीं बाबूजी, आज महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। हो सकता है कल चीजें और महंगी हो जाए, इसलिए मैं पहले से ही धन जमा कर रहा हूँ। मेरा तो सपना है कि सारे गांव की जमीन मेरी हो जाए। ठीक है, तो मैं तुमको तुम्हारा सपना पूरा करने का एक मौका देता हूँ। वो कैसे बाबूजी? कल सूरज निकलते ही तुम एक जगह से दौड़ना शुरू करोगे। सूरज डूबने से पहले तुमको इसी जगह पहुंचना होगा। इस बीच तुम जितनी भी जमीन पर दौड़ोगे उतनी सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त है, तुम्हें किसी भी हाल में सूरज डूबने से पहले यहाँ पहुँचना ही होगा। अगर तुम इसमें चूके तो जितनी भी तुमने दौड़ लगाई होगी तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुन के राजू के होश उड़ जाते हैं। सच में बाबूजी, आप मुझे वो सारी जमीन तोहफे में दे दोगे? बिल्कुल सही राजू। अगली सुबह राजू सही समय पर सूरज निकलते वक्त बाबूजी के पास पहुंच जाता है। राजू, अब तुम दौड़ना शुरू करो, लेकिन सूरज डूबने से पहले तुमको इसी जगह पर लौटना होगा। नहीं तो नियम के अनुसार तुमको पता है तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। राजू अब दौड़ना शुरू करता है। उसके मन में इतनी लालच थी कि वो बस किसी भी हाल में गांव की सारी जमीन दौड़कर तय करना चाहता था, जिससे वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन जाए। राजू बस दौड़ता जा रहा था, चाहे वो पथरीली जमीन हो या कांटों से भरा रास्ता। लालच ने उसको अंधा कर दिया था। वो एक पल के लिए भी कहीं बैठकर आराम नहीं करता, बस दौड़ता जा रहा था। राजू अब भागते भागते गांव की दूसरी तरफ पहुंच गया। अब उसको होश आता है कि वो बेहद दूर आ गया है और कुछ ही देर में सूरज ढलने वाला है। शर्त के अनुसार उसको बाबाजी तक किसी भी हाल में पहुंचना होगा, नहीं तो इतनी दौड़ लगाने पर भी कुछ हासिल नहीं होगा और सारी जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। राजू जितनी तेजी से यहाँ तक पहुँचा था उससे दुगना तेजी से वो लौटने के लिए दौड़ लगा रहा था। भागते भागते उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके सीने में भी दर्द होने लगा, पर वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बस दौड़ता जा रहा था। अब राजू की तबीयत और खराब होती जा रही थी, पर लालच का भूत उसके सर पे सवार था। वो बस तेजी से लगातार दौड़ता जा रहा था और किसी तरह सूरज ढलने से पहले बाबाजी के पास पहुँचने वाला था। बाबाजी राजू को आता देख खुश हो जाते हैं, पर राजू की हालत लगातार तेजी से भागने की वजह से बेहद खराब हो चुकी थी। राजू किसी तरह सही समय पर पहुंच गया था, पर उसी वक्त वो जमीन पर बुरी तरह से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाबाजी फौरन डॉक्टर को बुला भेजते हैं। डॉक्टर राजू को चेक करता है और बड़ी बुरी खबर सुनाता है कि राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसको हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो लगातार इतनी दूर तक दौड़ सके। राजू के लालच ने उसकी जान ले ली थी। बाबाजी ये सब होता देख दुखी हो जाते हैं।
तो बच्चों, हम लोगों को इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमेशा हमको लालच से दूर रहना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में हमेशा हमको खुश रहना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी वीडियो लाती रहूंगी। टेक केयर एंड बाय।